हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है जनाब मैसेज ऑफ द डे? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the Sun, Leo, and then Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. मुलाकात, मीटिंग, रियूनियन, यूनियन, बडी से, सोलमेट से, एक्स से, पार्टनर से। बॉटम ऑफ द डेक में जनाब टू ऑफ wands, somebody from the past, somebody from abroad, long distance, कोई बंदा दूर है, कोई दूर से आया है, ट्रैवल किसी ने किया है, कहीं पर कोई आया हुआ है, डेस्परेट है वो आपसे मिलने के लिए, बिकॉज़ यहाँ क्लियरली लग रहा है कि उसकी प्लानिंग में ये पार्ट शामिल है। मे बी यू और दैट पर्सन काफ़ी मुश्किलों से, काफ़ी प्रॉब्लम्स में है या रहा। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को, आपकी डिसीजन को, आपकी सपोर्ट को, आपके इन्फ्लुएंस को ये पर्सन बहुत प्रेस कर रहा है, मान गया है। यू वर हर्ट, आप तकलीफ़ में थे, आपका दिल दुखा हुआ था। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। ये बंदा आपसे या ये बंदी आपसे कुछ कहे सुने बग़ैर यहाँ से निकल गए थे। यस, ट्रैवल इन्वॉल्व है इसमें। कुछ कहे सुने बग़ैर आपसे निकल गए थे अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, पीस लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। एंड मे बी अगर इनको ऐसा लग रहा था उस वक्त कि आपको हर्ट भी करना पड़े तो चलता है, बिकॉज इस वक्त सिर्फ अपनी देखो। बट फाइनली द वे यू हैव बिहेव्ड, जिस तरीके से आपने इस फेज़ को गुजारा, आप इस चीज़ को जैसे लेकर चले, बहुत आपने प्रॉब्लम्स देखी, बड़े आप ओवरबर्डनाइज हुए, काफ़ी लोडेड आप हुए, आपको लगा कि बिल्कुल तन्हा रह गए हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आपने अकेले झेली। बट फाइनली आई कैन सी के कोई फ़ैसला है जो आप ले चुके हैं, बट उसको सिर्फ एक्शन में लाना और अनाउंस करने की बारी है। प्लानिंग भी हो चुकी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हरियाली हमेशा दूसरी तरफ ही होती है। बट यू आर फाइंडिंग इट कि अगर मैंने इस फैसले को अनाउंस कर दिया तो अगले को, देखने वाले को ये लगेगा कि हरियाली मेरी तरफ भी है। मे बी आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं और आप किसी को भी नहीं बता रहे, और आप हर किसी को एकदम से सरप्राइज़ कर देंगे कि फाइनली आई डिड इट। जो समझते थे कि जैसे मैं बाहर नहीं जा सकता या मेरा कहीं इमिग्रेशन नहीं हो सकता, हो जाएगा। अचानक से कोई सडनली समबडी विल लीव, ईदर यू और कोई और। आपको किसी की खबर पता चलेगी कि भाई वो तो कल उनकी फ़्लाइट थी, वो तो निकल गए। तो कहाँ निकल गए? उनका तो वीज़ा आ गया था ना, वो तो चले गए, उन्होंने तो माइग्रेशन कर ली। अरे ये तो बताया नहीं, इस तरह की कोई सरप्राइजिंग न्यूज़। बिकॉज आई कैन सी कि बहुत डेडिकेशन से, बड़े पैशन, बड़ी डेस्परेशन से इस बात का वेट किया जा रहा है। साथ में ये भी है कि यू आर वेटिंग, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब एंटिसिपेट हो सिचुएशन और मैं बस आगे बढ़ूँ। बेचैनी भी है आपको, और आपको लग रहा है कि बस अगर मुझसे जो लोग दूर होना चाहते हैं ना, मैं बस जल्दी से ही उनसे दूर हो जाऊँ, क्योंकि अगर कुछ लोग मेरे लिए फट्टे मुँह हैं तो कुछ लोगों के लिए मैं भी फट्टे मुँह हूँ, तो जल्दी से फट्टे मुँह हो जाए। तो कुछ इस तरह का मामला नज़र आ रहा है। यू आर प्लानिंग समथिंग, आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी का इंतज़ार में हैं, आप किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स का वेट है। समबडी लिविंग अब्रॉड, कोई बाहर है जिसके आप क्योंकि आप ऑलमोस्ट रेडी हैं, आप सिर्फ एक दो क्लूज़ और एक दो हिंट देखना चाह रहे हैं। ये आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, किसी कंसल्टेंट से आपकी बातचीत चल रही है, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आना है। आपकी फ़्लाइट्स बुक हो रही हैं, फ़्लाइट्स डिले हो रही हैं, आपके सामने ही है वेदर कंडीशन क्या चल रही है, पूरे ग्लोबली ये मसाइल चल रहे हैं। बट समथिंग कोई दो चीज़ें हैं जिसमें आप इंतज़ार में बैठे हुए हैं। इन दो चीज़ों में आपको फ़ैसला करना है। ओवरऑल एनर्जी में आपके चॉइस की बात आ रही है कि व्हाट यू आर गोइंग टू चूज़। आप किस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, क्या मुंतखब करते हैं, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी में। यहाँ कार्ड्स बड़े बेहतरीन हैं। आपका एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का, जिसे कहना चाहिए ना, मीटअप सेशन लग रहा है। जैसे आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से
किसी के साथ आपका यूनियन होगा, आप सेलिब्रेट करेंगे, पार्टी टाइम होगा, सोशलाइज़ करेंगे, गैदरिंग करेंगे। आपका कोई फ्रेंड आपको मोटिवेट करेगा कि यार लेट्स, आज की अपॉर्चुनिटी मिली है, लेट्स डू इट, चलते हैं, करते हैं, कुछ करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, इन्जॉय करते हैं। और किसी की वेडिंग, आपको हो सकता है इनविटेशन मिले, आपको किसी की शादी की न्यूज़ मिले कि भाई उनकी फ़लाँ फ़लाँ की शादी है, वहाँ पर चलो मिलते हैं, चलो वहाँ पे चल के बैठते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, वहीं पर मौका मिल जाएगा। एंड इट इज़ अबाउट समबडी, कोई आपके सामने का ही बच्चा है, उसकी आपको न्यूज़ पता चलेगी कि फाइनली इसकी शादी तय हो गई, कोई बात तय हो गई, बिकॉज ये बच्चे से भी रिलेटेड होती है, ये एक सरप्राइजिंग न्यूज़ से भी रिलेटेड होती है, ये हैप्पीनेस से भी रिलेटेड होती है, ये बहुत ही ऐसी जॉयफुल कॉन्फिडेंट ख़बर से रिलेटेड होती है जो आपके सेल्फ एक्सप्रेशंस पर आता है, कि जिससे आप खुश होते हैं, आपको लगता है यार मेरा जना काम बन गया, अब ये वाली बात है। एंथुजियाज़म, जज्बा कह सकते हैं आप, खुशी की बात है, सच्चाई की बात है, ओपननेस है, आपको किसी की कंसीविंग का पता चल सकता है। आज के मैसेज ऑफ द डे में ऐसा लग रहा है जैसे ख़बरें हैं, न्यूज़ हैं, सोशल सर्कल में आपके बहुत सारी न्यूज़ हैं, आपके डिसीजन से रिलेटेड, किसी के यूनियन से रिलेटेड, आपके हैंग आउट से रिलेटेड, आपके पार्टी टाइम से रिलेटेड, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड, आपकी कंपैटिबिलिटी, आपका कपल, आपकी यूनियन, आपका सोलमेट कनेक्शन, आपकी हार्मनी, आपका बैलेंस, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। कोई आपको कॉल करेगा, कोई आपको मैसेज करेगा, कोई आपको अट्रैक्ट करेंगे, आप किसी को लगेगा कि दिस इज़ समथिंग, शी और ही इज़ द वन फॉर मी। और लिटरली आपको हो सकता है ये जो यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं, आपका कोई प्रपोज़ल फैमिली ऐसा सेट कर रही है जिसमें स्पेस है कि आप जो हैं वो अपने प्रपोज़ल वाले बंदे या बंदी से जो ना वो बात कर सकते हैं, आप उसके साथ अपने रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं। और ये अगर अरेंज है तो ये लव में बदल सकता है, और ये लव है तो ये कंपैटिबिलिटी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू योर फन, योर इन्जॉयमेंट, योर हैप्पीनेस, योर एक्साइटमेंट। तो आज का जो मैसेज ऑफ द डे है बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मतलब हार्डली ही कोई चीज़ इसमें नो पर है, नो में तो कोई चीज़ ही नहीं है, सारी बातें जो हैं वो येस पे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये हो जाए तो बस फिर तो हाथ तेल में सर कढ़ाई में, सड़ कढ़ाई सड़ तेल में हाथ कढ़ाइयाँ, और सब कुछ घी घी में लथपथ, वो वाली चीज़ है। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। इंटेलिजेंट, जो फैसला करना है वो समझदारी से, समझदार, आई एम वाइज। एक है अक्लमंद, एक है समझदार, ठीक है ना। योर लव फॉर अदर्स इज पावरफुल एंड यू आर एबल टू स्प्रेड योर गिफ्ट ऑफ सपोर्ट फार एंड वाइड। Your curious and social nature brings you in contact with a variety of people, all who would benefit from your warm, heartfelt words of wisdom. तो जनाब कुछ मतलब इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है ये, जो यूनियन वाली बात है, हैप्पीनेस की बात है। आपकी जो मोहब्बत है ना दूसरों के लिए, वो इतनी पावरफुल है कि वो आपको इस काबिल बनाती है कि आप उस मोहब्बत को स्प्रेड करें सपोर्टिंग फॉर्म में, चाहे कितनी दूर तक क्यों ना जाना पड़े। ये आपकी क्वालिटी नज़र आ रही है पर्सनैलिटी की। और आप इतने तजस्सुस में होते हैं, ये आपकी नेचर का पार्ट है कि आप उन सबको जो है ना उस कांटेक्ट में ले आते हैं, जिस भी तरह के लोग हों, अगर वो आपके अल्फाज से, आपकी समझदारी से, आपके तजुर्बे से उनको बेनिफिट मिल सकता है ना, तो वो एक बड़ा ही दिल पिघला देने वाला मरहला होता है। और आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप अगले से बात करते ही इस तरह, कन्विंसिंग शख्सियत अगर मैं कहूँ तो, कन्विंसिंग शख्सियत होने का जो ना आज आपका टाइटल है। तो जिससे भी आपकी आज मुलाकात होगी बहुत अच्छा रहेगा दिन। आज आप जिससे भी मिलेंगे बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगे, जो इंसान आपसे मिलेगा वो भी बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। एक बहुत अच्छे नोट पे अगर मैं कहूँ ना, तो एक बहुत अच्छे नोट पे आज आपका दिन गुजरेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ वाइज पर्सन। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।